एक दूसरी रानी की थी। छोटी बेटी लड़की थी, बड़ी बेटी सौतेली माँ की खूब दुख देती थी। बड़ी बेटी को सौतेली माँ बहुत दुख देती थी। भादों का महीना आया, बड़ी तीज आई, सब औरतें पूजा करने बैठी। बड़ी बेटी निमली को बोली, माता मुझे तेरे जैसी मीठी मीठी रखना। छोटी बोली, हे निमली माता, तू तो खारी है, मुझे भी तेरे जैसे खारी खारी रखना। ऐसा करके कई दिन बीत गए। एक दिन सब खेले थी, खेलते खेलते सब सहेलियों ने अपने मन की बात कही। एक बोली, मुझे तो राजा का घर चाहिए। एक बोली, मुझे सुंदर वर चाहिए। बड़ी बेटी बोली, मैं तो आप कर्मी हूँ, जैसा कर्म करूँ वैसा घर मिलेगा। छोटी बेटी बोली, मैं तो बाप की लाड़की हूँ, इसलिए मुझे तो पिताजी अच्छे घर में ही देंगे। ये सब लड़कियां बातें राजा सुन रहा था। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, पूछा, बताओ तुम आप कर्मी हो कि बाप कर्मी? जब छोटी बोली कि मैं तो बाप कर्मी हूँ, बड़ी बोली कि मैं तो आप कर्मी हूँ, राजा बड़ी बेटी पर गुस्सा आया। थोड़े दिन बाद राजा दोनों के लिए वर ढूंढने निकला। छोटी बेटी को सगाई राजा के यहाँ करी, बड़ी बेटी की सगाई एक गरीब बेटे के साथ कर दी। छोटी बेटी को खूब धन दहेज दिया। बड़ी बेटी को 4 टूटे फूटे बर्तन, साथ में ठंडी रोटियां छाबड़ी भर के दे दी। दोनों ही बारात खाना खिलाकर रवाना कर दी। दोनों को सीख दे दी। राजा की बारात 10 कोस दूर गई। मुकाम किया कि बारातियों ने भूख लगी, मिठाई पिटारा खोलो तो सूखी रोटियां निकली। सब बाराती गालियां देने लगे, वारे समधी, साथ में बासी रोटियां दी है। राजा देश पहुंचा। राजा के देश पर शत्रु ने हमला कर दिया। राजपाट सब छिन गए। राजा के महल में गरीबी आ गई। सब गांव वाले कहने लगे, बहू के पैर रखते ही सत्यानाश हो गया, बहू अच्छी नहीं है। उधर बड़ी बेटी पति लूला लंगड़ा था। आगे गए, रास्ते में भूख लगी, रोटी का छाबड़ा कला, उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ निकली। अपने गांव पहुंचे, टूटे फूटे बर्तन सोने चांदी के हो गए। लूला राजकुमार अच्छा हो गया, साहूकार के धंधा अच्छा हो गया, खूब पैसा हो गया। सब कहने लगे, बहू का पाँव फेरा बहुत अच्छा है। आते ही सब अच्छा हो गया, घर में लक्ष्मी का रूप आया है। बहू का सब लाड़ कर रखने लगे। थोड़े दिन से राजा अपने दोनों बेटियों को लेने के लिए गया। पहले छोटी बेटी के गांव गया। वहां गांव के बाहर कुएं पर पानी भरती औरतें बातें कर रही थी। देखो राजा की कैसी औरत आई है। आते ही सत्यानाश हो गया, सारा राजपाट छिन गया। राजा चिंता में पड़ गया, मैंने तो खूब अच्छा किया था, ये कैसे हो गया? बेटी के घर गया। सब कहने लगे कि आप अपनी बेटी को अभी के अभी ले जाओ। तब से आई सब खत्म हो गया। राजा बेटी को लेकर आ गया। दूसरी बेटी को लेने गांव गया। गांव घुसते ही सुनाई दिया, देखो लूला साहूकार घर लक्ष्मी है। आते ही साहूकार अच्छा हो गया, बोलने में मीठी है, सास ससुर की खूब सेवा करती है, बहू हो तो ऐसी साक्षात लक्ष्मी आई है। यह सुनकर राजा की छाती भर आई। विचार किया कि मैंने गुस्से में कैसा घर वर दिया और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। उसके कर्म अच्छे थे इसलिए अच्छा हो गया। बेटी के घर गया। पहले झोपड़ी थी, अब महल हो गया। सब घर के मनवार करें, आओ आओ ब्याह जी आओ, आपकी बेटी का पग फेरा बहुत अच्छा है। राजा बोला, बहुत दिन हुए, बेटी को मेरे साथ भेजो। सावन का महीना आया। तब ब्याह जी बोले, हम तुम्हारी बेटी को नहीं भेजेंगे, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तब राजा अपनी बेटी को पूछा, बेटी ऐसा कैसा हो गया? मैंने तो तुम्हें बहुत दुख दिया था, तेरे लिए बुरा किया था। बेटी बोली, पिताजी जिसके कर्म भगवान ने कि यहाँ से लिख कर आए उससे हम कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे बहुत ही बुरा दिया, मेरे कर्मों में सब सुख लिखा था इसलिए मुझे सब मिल गया। मैं रोज़ निमली माता को कहती थी, मुझे तो मीठी मीठी ही रखना, इसलिए सब लोग मेरे साथ मीठे मीठे बोलते हैं। अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपको खूब अभिमान था कि मैं करूं जैसा होगा, इसलिए छोटी का था सब कुछ चला गया। वो निमली माता को हमेशा कहती थी, मुझे खारे खारी रखना, इसलिए सब जने उसके तिरस्कार करते हैं। थोड़े दिन बाद तीज आई। सब औरतें पूजा कर रही थी। छोटी बोली, निमली माता मेरी गलती को क्षमा करो, मेरी से भारी गलती हो गई, मुझे समझता नहीं था, अब आप प्रसन्न हो जाइए, सबसे मीठा मीठा रखना। राजा ने भी निमली माता को हाथ जोड़ के कहा, मेरी बेटी को सुखी करो, मुझे बहुत अभिमान था, चूर चूर हो गया। ससुराल से ससुर लेने आए, बेटी को विदा किया, सब आनंद हो गया। निमली माता बड़ी बेटी से प्रसन्न हुए। ऐसे सबका करना, खोटी हो तो खरी करना, अधूरी को पूरी करना। जय माता।